एक सोशल मीडिया पे रील सुनी होगी ना कि इस समय के अनुसार संविधान भी बदलना चाहिए। सुना होगा ना, किस किस ने सुना बताओ। तो मैं ये कहती हूँ, उस टाइम इकलौते बाबा साहब थे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल कर दिया। हम तो उनकी बूंद के कतरे हैं, हम क्या हाल कर देंगे अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो बोलना दूर की बात है, सोचना भी मत। सोचने से ही सोचने की शक्ति बाहर निकाल देंगे। ये पागल खाने तुम लोगों से ही भरे रहेंगे। फिर जो आगरा में फेमस है ना, वो तुम लोगों से भरे रहेंगे। 5 महीनों से आप लोगों ने मुझे पलकों पे बिठा रखा है। घमंड इस बात का नहीं है कि मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, घमंड इस बात का है कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हो। जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं 5 गुना ज्यादा आप लोगों को ये लौटाऊंगी, ये प्रिया का वादा है। इनसे कहा बिल्कुल ओढ़ लीजिए, मैं घूंघट से बाहर आती हूँ। मुझे टाइटल है घूंघट से बिकनी तक का सफर, और मैं प्राउड करती हूँ इस चीज को कि मैं समाज और सोसाइटी की सोच बदलने में कामयाब हुई हूँ। एक बात मैं कहना चाहूंगी, सबके जहन में एक सवाल है कि प्रिया को सरकार ने सम्मानित नहीं किया। मैं खुश हूं सरकार ने सम्मानित नहीं किया। क्यों? मैं इस लायक थोड़ी मुझे सम्मानित करेंगे, सम्मानित तो मुझे मेरा समाज करे। क्या बात है, तालियां। लेट्स गिव हिम राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। मेरी सोसाइटी करे, गर्व हूं मैं उनका। 5 महीनों से आप लोगों ने मुझे पलकों पे बिठा रखा है। घमंड इस बात का नहीं है कि मैं इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, घमंड इस बात का है कि आप लोग मुझे इतना प्यार और सम्मान देते हो। जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं 5 गुना ज्यादा आप लोगों को ये लौटाऊंगी, ये प्रिया का वादा है। निस्वार्थ भावना से, इस अहम में आके नहीं कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मेरे को कल किसी महान हस्ती ने कहा कि मैम आप सेलिब्रिटी हो। मैंने उनसे कहा जेब तो मेरी खाली है, मैं किस बात की सेलिब्रिटी हूं, क्योंकि पैसा नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि आपने जो बेशकीमती हीरे मोती जवाहरात इकट्ठे किए हैं ना समाज के नाम पे, वो तो किसी के पास भी नहीं है। अंबानी जी के पास भी नहीं है। अंबानी जी पैसों से तोले जाते हैं, आप रिस्पेक्ट से तोली जाती हैं। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी, पैसा सबके पास है, नौकरी सबके पास है, जो मैंने रिस्पेक्ट पाई है ना वो तो किसी के पास नहीं है। समाज क्या होता है प्रिया से पूछो, सोसाइटी क्या होती है प्रिया से पूछो, रिस्पेक्ट क्या होती है प्रिया से पूछो। 5 महीने ओलंपिक जीत के आते हैं, उनका मैटर भी 15 दिन में क्लोज हो जाता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने पलकों पे बिठा के रखा है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? किसी से क्या गिला, क्या सिकवा? सरकार क्या देगी? जिनको सरकार देती है उनके चैप्टर तो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। मेरा चैप्टर खुला रहना चाहिए, तभी खटकती रहूंगी ना। हमेशा कहते हैं ये समाज खटकता है आंखों में, ये समाज खटकता है। मैं ताउम्र खटकना चाहती हूँ। आप मेरा गर्व हो, स्वाभिमान हो, मेरा सब कुछ हो, मेरी इज्जत हो, मेरी आंखों का तारा हो। फील्ड इसलिए चुना है मैंने बॉडी बिल्डिंग। कहते हैं पुरुषों का गेम है पुरुषों का, मैं हूं पुरुषों के बराबर, बट मेरे अंदर आत्मा तो महिलाओं की है। नारी शक्ति है। शरीर पुरुषों का होने से क्या होता है? अच्छा है ना, 2 जिंदगियां जी रही हूं। मौका मिला तो पुरुष की जिंदगी जीऊंगी, मौका मिला तो महिलाओं की जिंदगी जीऊंगी। ऐसा होना चाहिए हमेशा। हमेशा औरतें सर्वोपरि होती है। भगवान को जन्म देने वाली भी औरतें थी, बाबा साहब को जन्म देने वाली भी औरतें थी। क्या बात है, हम बाबा साहब के वंशज हैं। आपने एक सोशल मीडिया पे रील सुनी होगी ना कि समय के अनुसार संविधान भी बदलना चाहिए। सुना होगा ना, किस किस ने सुना बताओ। तो मैं ये कहती हूं, उस टाइम इकलौते बाबा साहब थे जिन्होंने तुम्हारा ये हाल कर दिया। हम तो उनकी बूंद के कतरे हैं, हम क्या हाल कर देंगे अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई तो बोलना दूर की बात है, सोचना भी मत। सोचने से ही सोचने की शक्ति बाहर निकाल देंगे। ये पागल खाने तुम लोगों से ही भरे रहेंगे। फिर जो आगरा में फेमस है ना, वो तुम लोगों से भरे रहेंगे। जय भीम, जय भीम। तो मैं यही कहना चाहूंगी, जो रील वायरल हो रही है ना, उसको चलने दो। जितनी चलेगी
उतनी ज्यादा बाबा साहब के भगत निकलेंगे। उसमें से सबसे बड़ा भगत मैं हूँ, जो आज हिम्मत रखती है बोलने की कि बाबा साहब की वंशज हूँ और मुझ में वो खून है कि संविधान बदला तो हम तुम्हारी कायनात बदल देंगे। आगरा में क्या, हर जगह पागल खाने होंगे। मैं एक सब पे भारी हूं और मैं अगर सब में समा गई तो क्या हाल होगा देश का, क्या हाल होगा। आज एक प्रिया सबकी आंखों में खटकती है, बिल्कुल खुश हूं, खटकूंगी, बहुत ज्यादा खटकूंगी, सबकी नजरों में रहती हूं। क्यों? मेघवाल हूं, ऐसी समाज से हूं, इसलिए खटकती हूं और खटकना भी चाहिए। वहां जाके इंटरनेशनल गोल्ड मेडल लाई हूं। हमेशा घूंघट में देखना चाहते थे, हमेशा घूंघट में देखना चाहते थे। लो मैं घूंघट से बाहर आके उस कॉस्ट्यूम में लो मैं गोल्ड मेडल लिया। देखता है ना मेरा समाज मुझे अपनी कितनी रिस्पेक्ट देता है। मुझे लोगों ने क्रेटा गाड़ी गिफ्ट किया है, क्या मुझे कोई देता? सरकार देती? नहीं देती ना। 300 से ज्यादा रैली कर ली, हर रैली ओपन कार से निकलती है। इतने फूल है कि दूर से देखते ही डर लगता है, फूल आ गए। इतनी माला, 51 किलो की माला होती है। क्या सरकार मुझे वहां बुला के 51 किलो की माला पहनाती? एक लिली के फूल के पौधा दे देती, जाओ प्रिया जी सम्मान कर दिया। वो सम्मान नहीं चाहिए मेरे को ये सम्मान चाहिए, तालियों का, शब्दों का, फूलों का, पैसों का सम्मान नहीं चाहिए मेरे को। क्या करूंगी फूलों का? फूल तो आज है कल मुरझाएंगे। जो आप लोग दिल से रिस्पेक्ट और प्यार दे रहे हो वो कभी लाइफ टाइम नहीं मुरझाएगी। मैं उस पिता की बेटी हूं जो अपनी बेटी के लिए सपने देखता है। मैं उन हजारों पिता की बेटी हूं जो अपनी बेटी के आसमान छुआना चाहता है। मैं उस पिता का गर्व हूं। तो मैं यही कहूंगी, खुश होना चाहिए, बेटा हो चाहे बेटी हो, है तो हम एक ही, अलग थोड़ी ना है। तो मैं कहती हूँ क्यों बजाए बेटे के लिए ताली? वही बेटों बेटियों के लिए दोनों बजाएंगे ना। किसी के घर में बेटा हुआ है, किसी की बेटी हुई है, आमने सामने बजाओ। फिर से एक बाबा साहब का भगत पैदा हो गया, फिर से उनका वंशज लौट आया। तो सोच बदलने की जरूरत है। दिमाग से नहीं, दिल से सोचो हम क्या हैं। कार में बैठने से, एरोप्लेन में उठने से हम वहां के नहीं हो जाएंगे, रहेंगे बाबा साहब के वंशज। शर्माना नहीं चाहिए। आज देखो, पहले लोग बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, क्या गांव में मान लो, गांव में बोलते हैं किस समाज से हो, गोत्र लगने से समाज नहीं बदलता। मैं कहती हूँ देश बदलने से पिता का नाम नहीं बदलता, वैसे ही जाति नहीं बदलती। मैं खिलाड़ी हूँ, मेरी परिभाषा ही खिलाड़ी है। बट अगर पिता का नाम नहीं बदलता तो मेरा कास्ट, मेरा समाज मुझसे कैसे बदलेगा? हूं तो मैं वही समाज से हूँ। तो मैं यही कहना चाहूंगी आप सबसे। आज सब लगाते हैं, जैसे मेरा नाम प्रिया सिंह है तो कोई क्या लगाएगा? सुमित कुमार सिंह मेघवाल। मजबूर कर दिया ना मैंने उन इंसानों को कि अपनी जातिवाद पे ना जाकर अपनी समाज पे जाए। तो मैं यही कहूंगी कि मुझे सामने बैठ के कहते हैं आप किस गोत्र से बिलोंग करती है? ऐसी गोत्र से बिलोंग करती हूँ। आप मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर गोत्र मत पूछिए, मैं गोत्रों में नहीं बंटना चाहती हूँ। मैं ऐसी समाज में, मेरी एक ही भाषा है, मैं ऐसी समाज से हूँ और मैं प्राउड हूँ मेरे समाज का, ताज हूँ मेरे समाज का। और आज तो क्या, मैं एक बात कहना चाहूंगी हमेशा, जैसे मैंने मेडल समाज को समर्पित कर दिया, उसी तरह मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है। शायद मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो अवार्ड लाने का। और वो मैं नेक्स्ट मंथ लाऊंगी और वो आप सबको समर्पित, समाज को समर्पित। प्रिया नहीं ला रही है उस अवार्ड को, पूरा समाज ला रहा है। उस बाबा साहब लाए थे ना, तो मैं बाबा साहब को समाज के चरणों में समर्पित कर दूंगी। मेरा क्या है, मैं कुछ नहीं हूं। अगर मैं मर भी गई तो मुझे गम नहीं है इस चीज का, खुशी है कि मैं उस समाज की पहली महिला बॉडी बिल्डर हूं, प्रिया सिंह मेघवाल। घमंड इस बात का है, मैं उस समाज की हूं जिन्होंने राजस्थान से पहली बार कोई महिला जाके वो अवार्ड लाएगी। मैं अभी नहीं बता सकती, बट जब आएगा सोशल मीडिया पे डालूंगी, आप देख लेना। तो खुशी मनाइए। मेरे घर आज दीपावली है ये सोच के
कि प्रिया आई है और मैं ये सोच के खुशी मनाई हूँ कि मेरा स्वाभिमान मेरे पास है। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए। क्यों में